दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के तरफ से मेरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पराक्रम पिता, जब हम तेरे वचन का अध्ययन करते हैं, मृत्यु के बारे में हमारे साथ हो, हमें वचन का ज्ञान दे। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के साथ हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि हम एक कैसे दुनिया में रहते हैं जहां हमारा जीवन दो पल का है। हम इस पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए आए हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यह घर हमारा नहीं है, यह घर हमें छोड़ के जाना है। हमारा घर स्वर्गीय घर है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है।
हमारे जीवन में जन्म लेना और उसके बाद मृत्यु, ये दो चीज निश्चित है। जन्मना और मरना, जन्म का समय और मृत्यु का समय। मेरे मित्रों, मृत्यु एक ऐसा विषय है कि लोग इसके बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे मित्रों, मृत्यु हर एक घर में आती है, मृत्यु हर एक के जीवन में आती है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बाइबल हमसे कहती है कि मृत्यु एक नींद के समान है। मृत्यु हमारे जीवन में तब आता है जब जीवन का श्वास हमारे शरीर को छोड़ता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सबसे पहले मृत्यु आदम के द्वारा आई। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, ये पृथ्वी की पहली मृत्यु थी। जब आदम और हवा की मृत्यु हुई, जब उसने पाप किया, वे आत्मिक रूप से मर गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मृत्यु जो है वो पाप का प्रतिफल है, क्योंकि बाइबल हमसे कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब आदम ने पाप किया, उसका प्रतिफल इस दुनिया को मिला, दुनिया में रहने वाले लोगों को मिला, वो है मृत्यु। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आता है, सबके जीवन में मृत्यु आती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस दुनिया में ना मरा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है कि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया, उनकी मृत्यु इस दुनिया में नहीं हुई, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे। मृत्यु परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई है। परमेश्वर ने मृत्यु का नियुक्त किया है। मृत्यु जो है वो सांसारिक बातों का अंत करता है। हम संसार की वस्तुओं से मृत्यु के बाद अलग हो जाते हैं। मृत्यु हर एक प्रकार के लोगों को ग्रसित करती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी तरह का इंसान हो। मृत्यु उसको स्पर्श करती है। इसलिए मृत्यु शब्द एक भयानक शब्द है। लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीता, आपके लिए और मेरे लिए। मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को कब्र में नहीं रोक सकी। हम बाइबल में देखते हैं कि जब दो स्त्रियां मर्था मरियम उस सुबह रविवार के दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, कब्र में गई, उन्होंने देखा कब्र का पत्थर हटाया जा चुका था। मर्था और मरियम जब उसके अंदर गई तो उन्होंने उस कब्र को खाली देखा। आज भी इज़राइल में वो कब्र खाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीता और उसके बाद बहुत से लोगों को वो दिखाई दिए और उन्होंने उनसे बातचीत की, पीड़ितों को पवित्र आत्मा का दान दिया, बहुत सी प्रतिज्ञाएं की। उसके बाद वे स्वर्ग में चले गए। मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीता। क्यों जीता? इसलिए कि वो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र था, जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा
ताकि वो मृत्यु को जीते और तीसरे दिन कब्र में से जी उठे, केवल आपके लिए, ताकि आप उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा विश्वास कर बचाए जा सके। मृत्यु का भय एक ऐसा भय है जो हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि हमें इस भय से केवल परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। मेरे दोस्तों, बाइबल कहती है जिसके पास मसीह है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास मसीह का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, क्योंकि जीवन उसी के द्वारा जीवन की प्राप्ति हमें हो सकती है। अगर हम देखें, मृत्यु एक तरफ, जीवन एक तरफ, चुनाव आपका है। आप किसको चुनेंगे? कि आप मृत्यु को चुनेंगे या आप जीवन को चुनेंगे? निश्चितता मैं जानता हूं कि आप जीवन को चुनेंगे। अगर आप जीवन को चुनेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह को चुनना होगा, जिसने मृत्यु को जीत लिया। कब्र खाली थी। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया का कोई सा ज्ञान, दुनिया की कोई सी बातें आपको नहीं बचा सकती। आपकी बुद्धि आपको नहीं बचा सकती। आपका धन दौलत आपको नहीं बचा सकता। आपको इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। न डॉक्टर आपको बचा सकते हैं, न दवाई आपको बचा सकती है। अगर आप बीमार हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ़ों में हैं, केवल एक नाम जो स्वर्ग से हमें दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। बाइबल कहती है कि कोई सा ऐसा नाम इस पृथ्वी पर नहीं दिया गया इसके द्वारा हम बचाए जाए। केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। बाइबल हमसे कहती है, अगर आप बाइबल को देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 20 यहाँ लिखा है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। 21 वचन, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। 23 वचन में हम देखते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने लोगों को बाइबल के इस वचन के अनुसार देता है। बाइबल का ये जीवित वचन, इसमें लिखा है कि मृत्यु को परमेश्वर ने जीत लिया है, क्योंकि आदम में सब मरते थे। हम आदम के संतान हैं और हम सब मर जाएंगे, लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो हम सब जिलाए जाएंगे। परमेश्वर हमें जिंदा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमें जिंदा करेगा। क्यों करेगा? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के इसी वचन में, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 26 और 27 अध्याय में।
यहाँ लिखा है, जरा गौर से परमेश्वर के सामर्थशाली वचन को सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, जो हमारा दुश्मन है, वो मृत्यु हमारा दुश्मन है, वो हमारा बैरी है और वो हमारा अंतिम बैरी है, जिसके द्वारा मृत्यु हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर कहता है कि वो मृत्यु को परमेश्वर जो है नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिससे सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वो आप अलग रहा। परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग की कुंजी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उसके हाथ में दिया है। मेरे दोस्तों, क्या कोई व्यक्ति इस संसार में आपने देखा है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, या किसी ने दावा किया है कि उसने मृत्यु को नष्ट किया है और उसके पास जीवन देने की शक्ति है और वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, एक नया जीवन दूंगा, एक बहुतायत की ज़िंदगी मैं तुम्हें दूंगा। ये इसकी प्रतिज्ञा है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि मुर्दे जिलाए नहीं जाते। मुर्दे का मतलब है मरे हुए लोग जिलाए नहीं जाते। वो सोचते हैं कि ये बनी बनाए ये कहानी है, ये बातें हैं। इसलिए वे कहते हैं, यहाँ पर बाइबल में यहाँ साफ लिखा हुआ है उन लोगों के लिए, 1 कुरिन्थियन 15 उसका 32-33 वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, अगर मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाओ पियो, तो कल तो हम मर जाएंगे। आओ खाओ पियो, हम कल मर जाएंगे। ये सिद्धांत आज विश्व में फैल रहा है। कुछ लोगों ने बहुत सी किताबें, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम जिलाए नहीं जा सकते, या हमारा न्याय नहीं होगा, या ईश्वर नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो आज दुनिया में बहुत सी जगहों में विकसित हो रही है। बाइबल कहती है, मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर नहीं है। वो व्यक्ति मूर्ख है जो कहता है परमेश्वर नहीं है। वो व्यक्ति मूर्ख है जो कहता है कि हमारा न्याय नहीं होगा। वो व्यक्ति मूर्ख है जो कहता है कि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे। अगर मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जिंदा हुआ, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। हम क्यों प्रचार करें? हम क्यों आपको बताएं कि मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने मृत्यु को जीत लिया और वो आपको बचा सकता है? मेरे मित्रों, यहाँ बाइबल में एक और जगह लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन। यहाँ लिखा है, धोखा ना खाना,
धोखा ना खाना, ये बहुत बड़ा शब्द है, धोखा ना खाना। आज बहुत से व्यक्ति भ्रम में पड़े हैं, धोखे में पड़े हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं। आप भी शायद एक अच्छे व्यक्ति होंगे, और अगर आपकी दोस्ती ऐसे व्यक्ति से है जो एक बुरा व्यक्ति है, जिसका सोच विचार उठना बैठना बुरा हो, वो आपके चरित्र को बिगाड़ देगा। वो शायद आपसे कहे कि ये कार्यक्रम आप ना देखो, लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है। इसलिए हम आपके घरों तक पहुंचते हैं कि आपको जीवन मिले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसीलिए आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि परमेश्वर की योजना है कि आप इस टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बाइबल यहाँ कहती है, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 34 वचन में, धर्म के लिए जागो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। धर्म के लिए जागो। धर्म के लिए हमें जागना है, धर्म के लिए हमें उठना है, क्योंकि धर्म ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे एक और वचन को, और देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 51 वचन से हम देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको शक्ति और ताकत हिम्मत दे कि आप इस वचन को समझ सकें। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। भेद की बात, गुप्त बात, एक ऐसा भेद जो लोग छुपाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इस भेद को, इस महान भेद को आपको प्रकट करना चाहता है। वो कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे, और मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? हे मृत्यु, तू क्या मनुष्य को पकड़ पाएगा? प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए किया है। ये प्रतिज्ञा आपके लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मेरे दोस्तों, कि हम सब बदल जाएंगे। जब अंतिम तुरही, जब परमेश्वर आएगा, अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, और जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वे लोग इस तुरही की आवाज़ को सुनकर जाग उठेंगे कब्रों से, और उनका नाशवान शरीर एक स्वर्गीय शरीर को धारण करेगा, और परमेश्वर उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा।
ये प्रतिज्ञा है। इसलिए बाइबल यहाँ कहती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तू क्या विजय हो पाएगा? क्या तू प्रभु यीशु मसीह के सामने विजय हो पाएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया हमें और आपको बचाने के लिए। दुख सहा, मारा गया, पीटा गया, और गत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहता कि हो सके तो ये प्याला जो तूने मुझे दिया है पीने के लिए, ये कष्ट तकलीफ का प्याला, ये पाप का प्याला, हो सके तो ये प्याला तू मुझे पीने ना दे। मेरे दोस्तों, उस समय मसीह के ऊपर पूरे दुनिया का बोझ था, वो पूरे दुनिया की बोझ से दबा हुआ था, लेकिन वो इस दुनिया में परमेश्वर का वो महान इच्छा को पूरा करने के लिए आया था, एक महान योजना को पूरा करने आया था। शैतान और मसीह के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे खत्म करने आया था, उसे तोड़ने आया था। वो मनुष्य को शैतान के चंगुल से निकालने आया था, ताकि मनुष्य जो अंधकार में चल रहा है, एक विशाल अंधकार मेरे दोस्तों जो अभी है, और एक भयंकर अंधकार आने वाला है, मसीह उससे आपको निकालेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पराक्रमी पिता परमेश्वर, मृत्यु से तू हम सबको बचा सकता है। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों के साथ हो, उन्हें समझ दे, तेरा ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है और तू उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाना चाहता है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, ये कार्यक्रम आपका है। मैं आपको निमंत्रित करूंगा कि आप हमेशा इस कार्यक्रम को देखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।